किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, साथ में आपको ले चलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ, जहां पर आप औषधीय पौधों के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम देखेंगे। उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। पिघली बर्फ से मिले जल का बागवानी में बेहतर प्रयोग, उत्पादन में बढ़ोतरी, दुग्ध उत्पादन में चारा और जल आकलन, खपत अनुपात प्राप्त हुआ। आलू पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, पंजाब में विशेष परीक्षण और विशेष तौर पर तैयार दूध से मेमनों के भार में वृद्धि। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। कड़ाके की ये ठंड पहाड़ों पर जमी बर्फ से प्रभावित है, मगर अब कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस बर्फ का प्रयोग बागवानी फसलों के लिए बेहतर रूप में कर दिखाया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पिघली बर्फ जल को लेकर किए गए प्रयोगों में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ये पर्वत श्रृंखलाएं इस समय भले ही कड़कड़ाती सर्दी की ठिठुरन दिए हुए हैं, मगर आने वाले समय में ये पहाड़ी क्षेत्रों को बागवानी के लिए अनोखी सौगात होगी। श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अपवाह तथा बर्फ के पिघलने से प्राप्त जल का प्रयोग बागवानी फसलों के लिए विशेष तौर पर लाभदायक है। इस जल का संग्रहण कर उसे सेब, खुमानी, प्लम आदि के बागों में प्रयोग किया गया तो बेहतर उत्पादकता और विशेष गुणवत्ता वाले फल प्राप्त हुए। रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 3.3% भाग में खेती की जाती है, जिसमें 60% भाग बारानी है। इसमें बागवानी फसलें प्रमुख हैं। बर्फ को अब इनकी सिंचाई के लिए विशेष बदलाव के साथ प्रयोग किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में हरा चारा तथा जल उपयोगिता को लेकर विशेष परीक्षण किए गए हैं। रिपोर्ट में इनकी खपत और बदले में बेहतर दुग्ध उत्पादन का आकलन सामने आया है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। दुधारू पशुओं की बढ़वार के लिए हरा चारा और दाना विशेष भूमिका निभाता है, तो वहीं सानी तैयार करने और पीने के लिए जल भी प्रमुख घटक है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस संदर्भ में रोचक मगर महत्वपूर्ण शोध कार्य करते हुए बताया है कि दुग्ध उत्पादन में खपतीय जल यानी पशु का पानी पीना, नहाना और आहार में प्रयोग का बड़ा हिस्सा होता है, जो दुग्ध उत्पादन की लागत का अंश है। संस्थान द्वारा फार्म पर संकर नस्ल वाले पशुओं, भैंस तथा स्थानीय गायों के मासिक चारा ग्रहण तथा किसानों के खेतों से 3 वर्गीय जल खपत का आकलन किया गया। परिणामों में पता चला कि असंगठित फार्म की अपेक्षा संगठित फार्म पर गौवंशी पशुओं में कम तो भैंसों में जल खपत अधिक थी। हर सब्जी के साथ अपनी जोड़ी बिठाता आलू बदलती जलवायु के साथ भी एक सीमा तक जुगलबंदी किए रहेगा। आलू की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभाव को लेकर विशिष्ट शोध कार्य सामने आए हैं। इस वर्ष आलू का भरपूर उत्पादन सही और अनुकूल मौसम का परिणाम है। आने वाले दिनों में आलू पर जलवायु के प्रभाव को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा एक विशेष अध्ययन किया गया। WOFOST फसल वृद्धि मॉडल नामक पद्धति के प्रयोग से पंजाब राज्य में आलू फसल पर बदलती जलवायु के प्रभाव को लेकर हुए इस विशिष्ट शोध परक अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2020 तक पंजाब की आलू फसल की उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी, मगर 2055 में इसकी उत्पादकता में 2.62 से 5.3% तक गिरावट आएगी। संभव है तब तक आलू का क्षेत्रफल भी घट जाए। देश में भेड़ व्यवसाय छोटे और मझोले पशुपालकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भेड़ के बच्चे यानी मेमनों की बेहतर बढ़वार के लिए पशु वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से तैयार दूध का उपयोग करते हुए विशेष परीक्षण किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। भेड़ पालन छोटे पशुओं में एक उभरता व्यवसाय है। इस व्यवसाय का आधार नन्हे मेमनों को स्वस्थ रखने के लिए अंबिका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा पुनर्संगठित दुग्ध घटक तैयार किया गया है, जिसके प्रयोग से मेमनों की भारत में वृद्धि पाई गई है। इस विशेष दूध में 22 से 24% कच्चा प्रोटीन, 30 से 32% कच्चा वसा, 22 से 25% लैक्टोज और 5 से 7% खनिज शामिल हैं। परीक्षणों में पाया गया है कि इस दूध को नियमित पीने से मेमनों की 90 दिन की आयु में शरीर भार में 19% तक की वृद्धि होती है।
इस दिशा में और भी परीक्षण जारी हैं। शीत ऋतु का प्रकोप फसल और पशुधन दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो आइए जानते हैं देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर वर्षा होने या हिमपात की संभावना है और उसके बाद कमी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की पूर्वी तरंग के साथ परस्पर क्रिया के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर तथा विदर्भ और राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रायद्वीप भारत तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर पश्चिम और संलग्न मध्य भारत में 2 डिग्री सेल्सियस के लगभग न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में इन दिनों सब्जियों की आवक जोर पकड़ रही है। इसका उपभोक्ता सब्जियों की खरीदारी ज्यादा कर रहा है। परिणाम ये है कि सब्जियों के दाम बेहतर हैं, जबकि दालों के भाव टूट रहे हैं। जाड़ों की पसंद गुड़ धीरे धीरे उछाल ले रहा है, मगर चीनी टूट रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, पिछले दिनों दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ दिल्ली में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम था किसानों को लेकर। वहां पर विषय था औषधीय पौधों की खेती कैसे करें, औषधीय पौधे कौन कौन से होते हैं, औषधीय पौधों की खेती से आपको क्या मुनाफा हो सकता है। देश भर के तमाम किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और हमारे कृषि विशेषज्ञ उनके जवाब दे रहे थे। तो आइए इस विषय पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान भाइयों, आज के दौर में पारंपरिक खेती के अलावा औषधीय पौधों की खेती काफी लाभदायक बन चुकी है। कम लागत पर अधिक मुनाफा देने वाले औषधीय पौधों की खेती किसानों की पसंद बन चुकी है। उपजाऊ जमीन के अलावा खारे पानी वाली व ऊसर जमीन पर आसानी से उगने वाले औषधीय पौधों का व्यापक बाजार भी उपलब्ध है, जिस कारण जागरूक किसान इसे अपनाकर बेहतर लाभ अर्जित कर रहे हैं। सरकार भी किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में नोएडा स्थित एमईटी विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार केंद्र ने नजफगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ में खारे पानी एवं ऊसर भूमि में औषधीय पौधों के कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम की जानकारी। कार्यक्रम के आयोजक एनपी सिंह ने बताया कि नजफगढ़ का इलाका उसरीला होता जा रहा है, पानी भी खारा है। ऐसे में इस क्षेत्र के किसान अपने ऐसे खेतों में एलोवेरा, सदाबहार, ईसबगोल जैसे औषधीय पौधों के अलावा खारे पानी वाले खेतों में उगने वाली सरसों की वैरायटी C54, C56 लगाकर बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कि ये प्रोग्राम जो हमारा है, ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा
पोषित किया गया है। और ख़ास करके इस प्रोग्राम की जो हमारी विशेषता और योजना है कि हम किसानों को जागरूक करें कि ऐसे औषधि पौधे, कौन से ऐसे औषधि पौधे हैं जो कि इनके ज़मीन में, इनके जलवायु में, इनके पानी में उग सकता है। और इसके लिए हमने 5-6 पौधों का चुनाव किया है और उसमें से सबसे पहले है अश्वगंधा, सनाई, सतावर, एलोवेरा, इसबगोल और सदाबहार। और ये जब हमने यहाँ पर 5 किसानों के खेतों पे लगा करके जाके देखा है तो ख़ास करके ऊसर भूमि में और खारे पानी में इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है, काफ़ी अच्छी फसल भी मिली है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सहनशीलता इस पौधों में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सॉल्ट टॉलरेंट जिसको कहते हैं। तो हम किसान भाई से ये कहते हैं कि इनका इसीलिए उपयोग करो कि ये जितने पौधे हैं ये सब बहुवर्षीय हैं, इसमें कम पानी की लागत होती है, कम खर्च आता है, इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ही कम होता है अगर इसका प्रयोग करें। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बेकार ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, ऊसर ज़मीन है और फालतू ज़मीन है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि अगर कोई किसान अच्छी ज़मीन को इसके लिए नहीं दे सकता है तो उस ज़मीन का भी ये आराम से इस्तेमाल कर सकता है। समारोह में उपस्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान की अतिरिक्त निदेशिका डॉक्टर तनुजा ने किसानों को औषधीय पौधों की तकनीकी जानकारी देते हुए उन्हें औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया, जिससे वे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। यहाँ जो खारी ज़मीन में जितने भी पौधे, औषधि वनस्पति पौधे जो उगाए सकते हैं, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, सदाबहार, फिर एलोवेरा, ग्वारपाठा और सनाए और इसबगोल, इनके औषधि जो उपयोग है, उनके गुण है, इसके बारे में हमने वो महिलाओं को बताया। और ख़ासकर वो जैसे कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उनकी कम हो, जैसे कि एलोवेरा लगाते हैं और उसका पत्ता अगर कहीं ले जाना है तो उसी में ही ज़्यादा कीमत लगती है। तो फिर हमने उनको कहा कि जूस और जेल अगर बनाएं और वो एक महिला बचत गट बना के अगर वो किसी निर्माता के पास या चिकित्सालय के पास जाए तो उनको उसका दाम अच्छा मिलेगा, कम लागत में दाम अच्छा मिलेगा। ये तरीके क्या है ये हमने बताए। फिर औषधि गुणों के बाद उसका जो प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, जेल कैसे बनाया जाता है, जूस कैसे बनाया जाता है, ये हमने कहा। दूसरा एक था कि इसबगोल और सनाए, ये भी जैसे कब्जियत है तो उसमें यूज़ होते हैं। इसबगोल को सूजन कम करती है और लुआब उसका उसके जो हस्क है तो उसका लुआब से उसकी आंतों की सूजन कम होके कब्जियत में उसको दे सकते हैं। तो ये कैसे दिया जाए, वो महिलाएं घर में उगाकर, किचन बालकनी, किचन फार्मेसी में भी उगाकर वो घरेलू उपचार कैसे करें और अपने खुद के लिए, आपके परिवार के लिए और रिश्तेदारों में और समाज में वो कैसे करें, ये हमने उनको सहज शब्दों में सरल उपचार, घरेलू उपचार हमने उनको बताए। इस मौके पर एमईटी कृषि प्रसार सेवा केंद्र के एडवाइजर मंजीत सिंह चौहान ने संस्थान के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, आज मुझे ये देख के बड़ी खुशी है कि इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का सहयोग उसमें लिया जाए और यहाँ महिलाओं का सहयोग नहीं बल्कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। किसानों का पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है, लोग बड़े ध्यान से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और सीख रहे हैं। साथ ही जो विशेषज्ञ हमारे इस विषय के आए हुए हैं यहाँ, उन सब लोगों को एक वार्ता को भी उन लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और ये एमईटी की ओर से जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, विशेष रूप से इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को नई नई औषधि उगाने की टेक्निक्स की अच्छी जानकारी हो, जिससे वो पैसा भी कमा सकें और इस जानकारी के माध्यम से अपने पास पड़ोस वालों को, दूसरे लोगों को भी ये जानकारी दे सकें। श्री सिंह ने किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महिलाएं भी घर पर ही स्वयं सहायता समूह बनाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इससे निर्मित दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
कार्यक्रम में आए सहभागी किसानों व महिलाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम व संगोष्ठी को लाभदायक बताते हुए इसे अपने अपने क्षेत्र में लगाने का वायदा करते हुए कहा कि वे इसे अपनाकर खाली जमीनों का उपयोग कर न केवल लाभ प्राप्त करेंगे बल्कि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे। हमें यहाँ पेड़ पौधों के बारे में बताया गया जो हमारी बीमारियों के लिए अच्छा है, जो हम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, एक घर में भी कर सकते हैं, जो अपने पेड़ पौधे लगा के बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। देसी इलाज है ये। सभी हमारे समसपुर खालसा गांव से हूँ मैं, जो अपने गांव में भी ये रोजगार फैलाना चाहती हूँ, घर घर जाके इसकी नॉलेज करना चाहती हूँ, जैसे हमारे बच्चे भी इस बीमारी से अवगत हो जाएं। हम यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, उस ट्रेनिंग में हम समूह से फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ सीख के जाते हैं। वो हम चाहें कि हमारे समूह की महिलाएं भी इकट्ठी होकर हम उस चीज़ को अच्छा सा करें। जैसे हमने किचन गार्डन की तो चीज़ सीखी रखी थी, और आज हमने ये औषधि पौधों के बारे में सीखा, भाई इससे हम क्या लाभ उठा सकते हैं, इसका कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसका जूस बना के हम अपने बीमारियों को, क्योंकि आजकल ये कई बीमारियां ऐसी चल गई हैं जिससे हम अब खुद तो सीख सकते हैं, हम और भी अपनी बहनों को सिखा सकें और रल मिल के इसको आगे बढ़ावा दे सकें। इससे हमने 6 समूह बना रखे हैं महिलाओं को मिल के। तो हम चाहें कि हमारी सभी बहनें इन औषधि पौधों को लगाएं और हम इसका जूस जेल हम इसको किसी न किसी तरह इस्तेमाल करें और इनकम का भी जरिया सीख सकें। प्रोग्राम हुआ हैगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमारी सखी सहेलियों को भी बढ़िया लगा। और यहाँ पे किचन गार्डन की हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग ले ली थी, उससे हम लोग काफ़ी ही फ़ायदा हुआ हैगा। अगर हमें हरी मिर्च भी चाहिए, हम 2 हरी मिर्च तोड़ लाएंगे, अपनी सब्जी में डाल देंगे हैं। काफ़ी चीज़ों का हमें आराम है, छोटी छोटी सब्जियाँ हम घर में बो लेते हैं। और आज जो हमें ट्रेनिंग मिली है इसे हमें बहुत अच्छा लगा। अब घर घर में छोटी मोटी बीमारियाँ चलती ही रहती हैं, उसके लिए हम दवाइयाँ डॉक्टर के पास में जाएंगे, उससे अच्छा ये अगर हम पहले ही उपचार कर लें, हमें बीमारी ना हो। और ये जो कई चीज़ों की हमारे लिए बीमारी के बारे में, जैसे एलोवेरा है, शतावरी है और अश्वगंधा है, कई पौधों के बारे में हमारे लिए इन्होंने जानकारी दी है। आगे और जानकारी देने के लिए कह रहे हैं, उसका भी हम प्रशिक्षण लेंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाए। और सारी हमारी सहेलियां हैं जो समूह की हैं, और वो सभी हमारे साथ कह रही हैं कि हम लोग जो है इसकी प्रशिक्षण लेंगे और यहाँ पर आएंगे, और ताकि हमारी आमदनी का भी जरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ बताया, सतावर, इसबगोल और 3-4 जड़ी बूटी और है, उनके बारे में बताया। सब फ़ायदे के लिए है। हम अपने गांव में समूह के साथ ये काम सिखाएंगे, बताएंगे, अब अपना ये काम करो और बहुत फ़ायदेमंद है। ग्वार पट्टा है, ये बहुत बीमारी का काम में आता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद ये हुआ है। ये बहुत अच्छा लगा मैम, इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिली, जैसे कि इसबगोल है, इसके बारे में बताया, शतावरी के बारे में बताया कि लेडीज़ के लिए खासकर एक रामबाण दवाई है। तो बहुत चीज़ों के बारे में हमें पता लगा और हम कोशिश यही करेंगे कि ये लगाएं और इसका कुछ फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा जी उठाएंगे, कई लेडीज होकर करेंगे कोशिश, पौधे लगाएंगे जो भी सीखा इनसे, और अपने घर में दवाइयों की लाने की कम करेंगे, दवाइयाँ की यही कोशिश करेंगे हम इस्तेमाल करने की। तो यही सोचा है मैडम। एलोवेरा से किस चीज़ का फ़ायदा होता है और किस चीज़ के लिए ये बनाया जाता है जी। एक तो हम जो यहाँ के जो आ रहे थे इन्होंने बताया है कि जो ये एलोवेरा का इससे फ़ायदा होता है कि जी जैसे जेल बनता है और ये पेट के लिए भी अच्छा होता है और जूस भी बनता है। और जी हम इसको सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं और इससे बहुत फ़ायदा होता है जी, बहुत। इससे मोटापा भी नहीं आता। और जी जब लेते हैं मतलब जैसे कि ये वैसे भी खा लेते हैं, और जी जैसे कि ये छिलका उतार के, और मैं तो घर में नमक लगा के भी खाती हूँ, और इससे जी बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आती और बहुत अच्छा रहता है ये। मैं मतलब एलोवेरा का किचन गार्ड में ये पेड़ लगाना चाहती हूँ। इससे जेल और जूस वगैरह बना के और पैक करके मतलब सैलरी भी करना चाहती हूँ। इस चीज़ का ये मतलब स्किन के लिए और पेट के लिए बड़ा लाभदायक है।
ये एलोवेरा के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। हम चाहते हैं इसका जैसे जूस बनाना और इसका जेल वगैरह, और हम चाहते हैं कि जो ये घरेलू नुस्खे हैं ये हम खुद अपने घर में भी वो करें और आगे अच्छी मार्केटिंग भी करें, हमें अच्छा फ़ायदा मिले। किसान भाइयों, आज के दौर में औषधीय पौधे समय की जरूरत बन चुके हैं। कोई साइड इफेक्ट ना होने के कारण इनसे बनी औषधियों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। तो आप भी औषधीय पौधों को लगाकर न केवल खाली व ऊसर पड़ी जमीनों का उपयोग करें, बल्कि बेहतर लाभ भी प्राप्त करने के लिए औषधीय पौधों को अपनाएं। इससे आपका स्वास्थ्य व वातावरण भी बेहतर होगा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, ठंड ने दस्तक दे दी है। आपके लिए एक अच्छी खबर है। पूरे भारत में जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वो किसानों के लिए सोने का काम कर रही है। कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगह हल्की फुल्की बारिश है जो फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ठंड की दस्तक से आपको ठंड तो लगेगी, लेकिन आपको ठंड से अपने आप को बचा के रखना है। फसलों को भी बचाना है, पशुओं को भी बचाना है। अब बात करते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल हम आपकी चिट्ठी पत्रियों के जवाब देंगे, आप देखना न भूलें। और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप हमें इसी प्रकार से चिट्ठियां भेजते रहें। अब हम कार्यक्रम समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।